सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो फिर से ईशान शर्मा के ऊपर है और ये वीडियो बनाने का मेन ये था कि जिसका टाइटल जो है हाउ टू यूज़ एआई लाइक द टॉप 1%। तो मतलब ये मुझे सुनना था कि एक्चुअल में टॉप 1% एआई कैसे यूज़ करते। और मैंने ये वीडियो भी देखा तो इसमें मतलब ये ऐसा था कि ये बता रहा था कि मतलब आप कौन से लेवल पे हो। अभी तो देखो कैसा है, एआई ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसने बताया था कि आप क्या लेवल पे एआई यूज़ करते हो, तो जो वीडियो के अंदर इसने जो बताया है तो वही तो मैं सोचा आपके साथ ये डिस्कस कर दूं कि ये क्या बनाया इसने एक्चुअल में और आप क्या लेवल पे हो, और इसके ऊपर मेरे कुछ रिएक्शंस दूंगा कि कितना मुझे सही लगा कितना गलत लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। But most of you are stuck at level 1 or level 2 at max, and that is the gap between you and the person who's using AI to make money passively, to automate everything in their life, and number 3, just live the ये बोल के ऑलरेडी ऐसे ये लोगों को ट्रिगर कर देता है कि तुम लेवल 1 लेवल 2 पे हो, ऑलरेडी लोग लेवल 5 पे है। तो ये सोच के मतलब फिर लोग ऐसा है कि पूरा वीडियो इसका देखेंगे कि यार ये पूरा वीडियो में क्या बता रहा है। तो इससे इसका क्या होगा, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो रहा है और फिर व्यूज़ वगैरह भी इसके अच्छे जाएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी। बेसिकली स्टार्टिंग इसने इतना अट्रैक्टिव किया कि लोग उसको वीडियो रुक के देखे कि भाई हम कौन से लेवल पे है और टॉप लेवल 5 वाले लोग क्या कर रहे हैं। best version of their life. Hi everyone, I'm Ishan Sharma, and today let me break down the 5 levels of using AI. Which level are you at? Let me know below in the comment section, and let's quickly get started. The action point at the end of this video is for you to level up from level 1 to 2 or 2 to 3 in the next coming few weeks. Make sure that you watch till the end, take notes as much as possible, and let's start with the first and the most boring way to use AI. The first stage of using AI is chatting with it. You use ChatGPT to ask one question. You go to Claude, you ask it to plan your Goa itinerary, or you're creating a breakup text using Gemini. ठीक है गाइज, ये बोला फर्स्ट जो लेवल 1 है वो बोरिंग है, पर ऐसा कुछ मुझे तो बोरिंग लगा नहीं। अभी मुझे बताओ, चैट जीपीटी को ऐसे टाइम पास के लिए ओपन तो नहीं करेगा, या कोई भी और एआई टूल्स है कोई टाइम पास के लिए यूज़ तो करेगा नहीं, राइट। अगर जेन्युइनली अगर उसका कुछ काम है तो ही तो चैट जीपीटी यूज़ करेगा। तो बोरिंग का कोई सेंस बनता ही नहीं इधर। और कैसा है, अगर हम देखो, अगर हमें पहले भी जब भी कुछ काम रहता था, अगर हमें कुछ नई चीज़ें समझती थी तो हम क्या करते थे, जाके गूगल करते थे। बट अभी चैट जीपीटी यूज़ करने लगे। और मैं तो बोलूँ ऐसा नहीं है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि आप लेवल 1 पे हो। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अभी भी गूगल का यूज़ कर रहे हैं। उनको अगर कुछ पता नहीं रहेगा तो लोग जाके नॉर्मल गूगल क्रोम सर्च, उस पर जाके सर्च कर रहे हैं कि क्या है। उनको ये नहीं पता है कि चैट जीपीटी पे कैसे बात करते हैं, वो आप उनसे ऑलरेडी लेवल अप हो। तो ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है आप लेवल 1 पे हो तो आप ऑलरेडी लेवल 1 हो, ऐसा नहीं है। आपको पता आप आपकी नज़र में क्या हो। These are all very surface level ways to use AI. Powerful ones, however, you're missing out on 90% of what AI can give you. You have a question to ask, you just pull out ChatGPT and ask a simple question. You want it to research something for you, you pull it out and ask it to give you 5 recommendations for movies to watch, 5 places to visit, how to do something, how to apply for a visa, how to sign up for a particular service, how to read books for free, whatever it could be. You're just asking how to questions on ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity. ठीक है, तो गाइज मतलब इसमें कुछ बुराई तो है नहीं ना, कि अगर आप पूछ रहे हो कुछ तो ऑफकोर्स चैट जीपीटी है किसके लिए, एआई जो टूल्स है वो है किसके लिए। या तुम यहाँ अभी भी ओल्ड वे फॉलो करने वाले हो, जाके गूगल क्रोम पे जाके सर्च करने वाले हो कि हाउ टू जो बोल रहा है। ऐसा नहीं ना, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हो इसका मतलब ऑलरेडी इवॉल्व तो कर रहे हो, ठीक है। नॉट ओनली चैट जीपीटी पर अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो इसका मतलब ऑलरेडी आप इवॉल्व कर ही रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसका वीडियो सुन के आप फिर ऐसा डीमोटिवेट हो जाओ, अरे कि भाई मैं लेवल 1 पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखते आगे वीडियो में। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत बोल रहा है जो अब ये बोल रहा है कि आपको एआई यूज़ नहीं, आप लेवल 1 पे हो, ठीक है। सबका अलग अलग पीओवी होता है, ठीक है। अब इसका पीओवी क्या है, ठीक है। Clock any of those apps. Most people are here. What is the problem with it? You are missing out on so much more that AI has to offer. But many of you have already realized that. That's where you move on to the second stage of using AI, and that is multimodal AI. So now you're not just a chatter, you're actually a power user of AI. So here
You're using ChatGPT, Gemini, and Claude, but you're asking it to generate images for you. You're asking it to generate PDFs for you. You're asking it to create docs for you. You're asking it to research, do deep research, and come up with more information. You're asking it to go above the most basic use and do something extra for you. You started learning how to write better prompts. You've understood you need to give role to the AI. You need to set the context about yourself and the problem, and then you need to give it the expectation. How do you want the output to be? So you know how all of this works. You are a power user. You're doing a great job with AI, but you're still not there. The top 1% people are using AI to do so much more than what you are doing right now. Most people don't even know level 4 and 5 exists. That is the problem. But don't worry, I'll tell you more about these, but keep watching till the very end. Okay, so that's the second level. At this level, ठीक है, जो सेकंड लेवल जो बता रहा था तो मुझे उसमें भी कुछ बुरा ही नहीं लगा. ऑलरेडी आप इंस्टेड ऑफ कोई अगर इमेज आपको बनाना है तो आप गूगल पे जाकर इमेज सर्च करने की जगह पे आप प्रॉम्प्ट देके इमेज जनरेट कर रहे हो, राइट. तो ये भी एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और मुझे तो लगा मतलब लगता है कि आप एक्चुअल में मतलब अच्छा कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं कि लेवल 2 पे हो. ये भी मुझे लगा सही है ये चीज़ भी. you think that you are doing everything right with AI, but here's the problem. You start believing in AI too much. You ask it to create a PDF. You ask it to solve your assignment. You ask it to analyze an image and give you information about it. And you start trusting it too much. You ask it deeper questions. And you get to a point at which you don't even consider asking a human about this question. You simply have a query, a problem in your life, and just ask AI. You're basically a promptitude. Whatever AI says, you accept it, copy and paste, and move on with your life. And that is where the real problem starts. Because ChatGPT, Claude, Gemini, तो गाइस यही है कि मतलब इसने जो पॉइंट बोला कि आप बेसिकली एआई को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो लोग एआई को सब कुछ मान ले रहे हैं. उनको लगता है कि हाँ भाई अभी अपना दोस्ती एआई हो गया. अगर जो कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने फैमिली या फ्रेंड से डिस्कस करने की जगह पे वो लोग आके एआई के साथ शेयर कर रहे हैं. उनको लगता है कि एआई उनको सोल्यूशन बताएगा. बट बेसिकली एआई इज़ नॉट इंटेलिजेंस. बेसिकली एआई हमेशा आपने देखा रहेगा कि एआई हेलोसिनेट करता है. ठीक है, बहुत सारे जगह पे ये हेलोसिनेट भी करता है. तो कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए. तो बेस्ट यही है कि एआई के ऊपर डिपेंड मत रहो. आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उनसे जाके बात करो, उनसे थिंग्स सॉर्ट करो. सिर्फ एआई के ऊपर मत डिपेंड रहना. और अगर आपको कुछ आउटपुट अगर एआई से मिल भी रहा है तो आप उसको डबल चेक करना. इवन आपने देखा रहेगा एट द बॉटम ChatGPT या कोई भी एआई टूल हो, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, उनके बॉटम में लिखा रहता है कि दिस इज़ एआई, डोंट ऑलवेज डबल चेक द आउटपुट. ऐसा लिखा भी रहता है. इसलिए ब्लाइंडली एआई के ऊपर ट्रस्ट मत करना. तो ये पॉइंट से तो मैं एग्री करता हूँ. don't know the full context of your life. They don't even know what's going on from other people's perspectives in your life. So stop taking life decisions based on your chats with AI. And this was actually highlighted by an Anthropic study, which they did after scanning over 1.5 million conversations with Claude. Have a look at that study. There's a lot of interesting stuff to unpack over there. And now before getting into level 3, let me show you an तो गाइस ये प्रमोशन है, मैं पार्ट स्किप करता हूँ. move on to the next level, and that is where you start becoming a context engineer. You understand that the better context you provide, the better response you receive, and that is the most important unlock. So you start creating projects on Claude. You start creating custom GPTs. You start creating skills in which you are teaching Claude exactly how you want something to be done. You don't just want any infographic. You want an infographic in a whiteboard format with a black sketch pen. Everything should be visual. So giving it context and getting better outputs from it. This is really smart. You're now leveling up. You're now creating much better outputs. Most people who say that, oh, AI cannot replace this or AI cannot do my job, that is where you get it wrong. You're not creating Claude skills. You're not teaching Claude how you do something. And because of that, you're not getting the best outputs. But people who are genuinely doing great work know how to teach Claude everything about you. Like I have taught Claude everything about how. अब गाइस मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में आप कैसा यूज़ कर रहे हो, पर बेसिकली यही है कि अगर आप कुछ एआई से बात कर रहे हो तो उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देना कि आपको क्या चाहिए, कैसा आउटपुट चाहिए, आप कैसा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो. ऐसा नहीं है अगर आपने कुछ 1 लाइन का प्रॉम्प्ट दे के फिर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे प्रॉपर ऐसा देना चाहिए. इसलिए बेसिकली मैं तो आपको ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप 10 अलग अलग एआई टूल मत यूज़ करना. अगर आप ChatGPT यूज़ कर रहे हो तो आप ChatGPT के ऊपर ही आपका इतना एआई को मतलब ट्रेन करना कि आपके ChatGPT को बेसिकली पता चले. देखो अब ये चीज़ में ईशान बता रहा है. देखो ये चीज़ सुनो फिर मैं आपको बताता हूँ. How I create thumbnails. So when I have one YouTube video, I press enter on my Claude project and it creates a 10 different
thumbnail concepts for how my thumbnail could be like for this particular video. I send all of those thumbnail options to Higgsfield and generate 10 different video thumbnails. And then I pick the one that I like and I move on with it. Another way I use context engineering is to set up my own Claude project for creating my reel scripts. So every reel script I create has the first draft made with AI. So I enter all of my raw information, the news or any particular study, into that Claude project. It understands it and creates the first draft of my Instagram reel. Then I make tweaks to it, I adjust some words, I adjust the hook, and then I teach it that this is what I prefer. So it now learns and gets better over time. Maybe you're trying to use Notebook LM to learn a few new things. There's a friend of mine who... तो अभी आपने सुना रहेगा बेसिकली ईशान ने उसके क्लाउड को इतना ट्रेन किया है कि बेसिकली अभी उसके क्लाउड को पता है कि उसको किस तरीके से आउटपुट चाहिए. बेसिकली अभी वैसे ही मैं भी क्लाउड इतना यूज़ नहीं करता, बट मैं मेरा पर्सनली चैट जीपीटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. तो अगर मुझे वीडियोस बनाने भी, उसके लिए स्क्रिप्ट भी रेडी करना है, इवन थंबनेल भी रेडी करना है, तो मेरे चैट जीपीटी को पता है कि मुझे किस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए, किस तरीके का आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वो लेवल पे मैंने अभी एआई को मेरे ट्रेन कर चुका हूँ. तो बेसिकली आप भी यही है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ आप ये एआई यूज़ करो, फिर कल बोलेगा ये एआई यूज़ करो, ऐसा मत करो. अगर आप बेसिकली एक एआई टूल पे हो तो एक पे ही रहना. अभी जैसे कि अभी देखो बीच में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, क्लाउड कर रहे थे, बट अभी क्या हो रहा है, अगर आपको पता रहेगा तो अभी बेसिकली सब लोग अभी फिर से चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, कई लोग तो अभी मतलब ऐसा क्लाउड को प्रॉम्प्ट दे रहे कि जो भी मेरा अब तक का इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा इसमें रेडी करके देना कि मतलब वो अब चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करो, मतलब का इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को पता चले. मतलब इसलिए ऐसा 10 बार इधर उधर स्विच मत करो अलग अलग एआई टूल के ऊपर. एक ही एआई टूल यूज़ करो, उसको ही प्रॉपरली ट्रेन करो ताकि उसको अब पता चले कि आप किस तरीके से आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो. Chats with Mukesh Ambani, Elon Musk, Sam Altman, Bill Gates, Mark Zuckerberg for free without ever meeting them. How? He basically takes all of their talks on YouTube, they take all of their podcasts and dumps it into a Notebook LM project. And now with this project, he basically has the entire thought process of these people. And now he can just chat with them that, hey, if you were in my shoes, what would Mukesh Ambani do? If you were in my shoes, what would Elon Musk do? And because it has so much context about all of their interviews, it knows exactly what to answer. That is a powerful way to use AI, but we're still not there at the fifth. ठीक है गाइस, तो ये बोल रहा है दिस इज़ द पावरफुल वे टू यूज़ एआई, बट ये कुछ पावरफुल नहीं है, ये कुछ मैजिक नहीं हो रहा. बेसिकली आपको सिर्फ पॉडकास्ट आपका एक्सट्रैक्ट करना है और नोटबुक एलएम में डालना है, फिर वो हिसाब से फिर आप उसके साथ चैट भी कर सकते हो. मतलब वो फिर आपको वो जो एआई है नोटबुक एलएम, वो आपको वो हिसाब से आपको रिप्लाई देगा जो आपने वीडियो ऑलरेडी सोर्स में अपलोड किया है. और आपको अगर डिटेल में पता करना है तो मैंने ऑलरेडी, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी नोटबुक एलएम के ऊपर बहुत सारे मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस उसके ऊपर ही थे, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस नोटबुक एलएम पे बनाए. इवन आप पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते हो विद दैट वन वीडियो. तो मतलब ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली ये कुछ इतना मैजिक नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है. ठीक है, level, and please watch for that. That is what the context engineer looks like at stage 3. The fourth stage of using AI, this is where it gets interesting. You are now starting to automate things. You've learned about context, you've learned about how to use better prompts, but now you want to start automating stuff in your life. That's where you start downloading Claude Cowork. You start using Claude Code. You start using NA10. You are now setting up basic automations. You go on Claude Cowork and ask it to do something on your desktop, and then you set it up as a scheduled work. अब बेसिकली ये अभी बता रहा है इसमें कि आपको आपका काम ऑटोमेट करना चाहिए. जो आपका मैनुअल जो काम आप करते हो वो आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई. बेसिकली अब ये बता रहा है आपको ये वीडियो में. Flow, for example, on my laptop, every time I open it, 10 a.m. every day, Claude Cowork goes to my browser. It uses Claude and Chrome extension, goes to x.com and finds the 10 most viral tweets in the space of AI, and then uses that to create 10 different reel scripts that I can use for the next video on my channel. I can pick 3 of them, I can shoot them, and I can instantly start going viral. I can save a lot of my time every day just like that. That's just one example of an automation you can create. Scheduled workflows on Claude allow you to automate pretty much everything out there. You can do the same thing with the help of OpenAI's Codex. आप ये ऑटोमेट ईमेल के साथ भी कर सकते हो. अगर आपको किसी को एक ईमेल भेजना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो. Which is a new app that they've launched. They've revamped the whole thing. It allows you to do everything that Claude Cowork does. Plus, you can run agents in parallel. You can assign them tasks. And that is the best part about it. But they're not there yet. This is the fourth stage. It's called being the automator. This is where you're automating everything using tools like Anytime to drag and drop different services, connecting different services through APIs, and creating a way for you to get things done faster and accomplish more every single day. But now let me tell you the most exciting way to use AI in 2026, and this is what creates the most
amount of value for anyone, and it's called being the agent builder. So you're no longer creating just normal automations. You are no longer just giving context. You are no longer writing better prompts or using multimodal capabilities. In fact, you're using AI to create products. You're using AI to write code new apps, add a payment gateway, and launch it on the Play Store. See, Claude Cowork and Schedule Workflows is great for creating personal automations. But if you want to start selling automations to companies, that's where the fifth stage comes. Here, you're creating automations and agents that you can sell to companies which are hosted on the cloud, which get executed every single day on a particular trigger. You're starting to make money with AI. Companies are paying you thousands of dollars for training their employees for AI, for helping them set AI agents, and ultimately using AI to automate everything. We're also trying to ठीक है guys, अभी जो बोल रहे हैं कि कंपनी आपको पे करती है, आपको उनको ट्रेन करना है, बट बेसिकली उसके लिए आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए ट्रेनिंग का। अपने ऑलरेडी कई ट्रेनिंग दी होनी चाहिए, मतलब आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता रहना चाहिए, आपको ऑलरेडी एआई के बारे में पता रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, सामने जो लोग बैठे हैं और ऑफकोर्स वो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि उनको एआई कुछ पता नहीं है, तो आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज रहना चाहिए एआई का, और तभी जाके आप कहीं जाके उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एज अ फ्रेशर गए और फिर आप जाके उनको एआई का ट्रेनिंग दे सकते हो, बेसिकली आप कोई बुली कर देंगे उधर। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये बोलने के लिए बहुत आसान है, बट जब एक्चुअल में आप करोगे तो इसलिए अगर आपको ये स्टार्ट भी चीज़ करनी है तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट आप कंटेंट क्रिएशन चालू कर दो। तो उसमें आप अपने यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो डालो, आपके रील जो भी आपका टेक के रिलेटेड जो भी है वो, आपको वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप जाके ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग देते हो एंड ऑल। तो ये एक तरीका अच्छा है। create AI influencers. You can now do this. Seedance 2.0 is the latest video generation model, and it is insane what people are doing with it. You can use Nano Banana to create a simple image of an influencer, use Seedance to automate and create a video of an influencer doing anything, dancing or making a day in the life video, and then post it. ये गाइस, ये और आगे वीडियो में जाए मैं उसके पहले बता दूं, ये आपको अगर एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट अगर आपको एआई इन्फ्लुएंसर ऐसे क्रिएट करना है तो बेसिकली आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कोई फ्री टूल नहीं है कि जो आपको एआई एजेंट बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई वीडियो जो देख रहा है जिसको पता है कोई एआई का फ्री टूल हो तो कमेंट में बता देना, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो। बट जितना मेरे नॉलेज में है कि अब तक कोई ऐसा टूल है ही नहीं जो आपको फ्री में एआई एजेंट फ्री में आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बिल्ड भी किया तो स्टार्टिंग में आपको 2-3 आप एजेंट्स बिल्ड कर सकते हो, बट उसमें भी वाटरमार्क वगैरह आता है, तो फ्री में तो नहीं, आपको ऑफकोर्स पेड वाले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। On Instagram and start creating a following for this influencer. And once you have enough followers for this AI influencer, you start doing brand deals. You start creating a private members only channel. You create these ways to monetize. There are ठीक है गाइस, मतलब ये अगर आपको ये अपने अगर एआई इन्फ्लुएंसर अगर रेडी भी किया, बट आपके फॉलोवर्स ग्रो होने के लिए आपको सबको टाइम लगेगा, और आपका फेस भी एआई इन्फ्लुएंसर का यूनिक रहना चाहिए, वरना अगर किसी के साथ मैच करता है तो फिर आपको इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपको वो भी एक चीज़ यूनिक रहनी चाहिए, और आपके फॉलोवर्स जो रहेंगे वो ऑफकोर्स उसको टाइम लगेगा बिल्ड होने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप 2 महीने या 3 महीने में बिल्ड कर सकते हो, ऑफकोर्स आपको 6 महीना 1 साल उसके लिए देना पड़ेगा। फिर जाके आपको बाद में अगर आपका अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर ग्रो हो रहा है, फिर तभी जाके आप तभी जाके वहाँ से कहीं आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा, आपको तभी वहाँ से आपको पेड कोलैब वगैरह आपको मिल सकते हैं। people are making thousands of dollars right now without letting anyone know that these profiles are AI. It is insane what is happening today. I am seeing this every day, and it blows my mind why some people in India still want to do something like a UPSC. They want to still compete in tough exams with not much ROI like IIT JEE. Well, there's so much opportunity lying on the table today, and you're still missing out on all of that. गाइज, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोल रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी टेबल पे लाई करी, बट एक्चुअल में नहीं, बोलने के लिए आसान है, बट आप जब एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे तब आपको पता चलेगा कितने प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं तो आप क्लाइंट कहाँ से लाओगे। आपको क्लाइंट हंट करना आना चाहिए, बेसिकली आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सेल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बेसिकली टीम चाहिए। आप अकेले बंदे तो नहीं कर सकते ना ये सब काम, मार्केटिंग का हो गया, सेल्स का हो गया, फिर प्रोडक्ट बनाना एंड ऑल। इसके लिए आपको टीम चाहिए, और टीम अगर अपनी रखी भी तो आपको ऑफकोर्स आपको उनको पे भी करना पड़ेगा, राइट। और क्या पता अगर मतलब हाँ जो लकी है उनके पास फ्रेंड्स है तो वो साथ में मिलके कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको मेन प्रॉब्लम ये होगा कि आप क्लाइंट कहाँ से हंट करोगे। हाँ, अगर आपके पास कुछ टैग है, लाइक आप कोई बड़े एमएनसी में काम कर रहे हो, फिर वो टैग करके जैसे कि
माइक्रोसॉफ्ट में आप काम करते हो तो आप वो टैग यूज़ करके आप क्लाइंट्स हंट कर सकते हो, या अगर आपके पास कुछ काम आता है आपको तो वो थोड़ा लोगों को शोकेस करके आप चीज़ लाइक क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो। Well, this was the video about the 5 levels of using AI. Which level are you at? Let me know below in the comment section. If you तो गाइज यही था, तो जो 5 लेवल्स बताए, तो बेसिकली तो ऐसा इसमें कुछ लेवल के लिए कुछ है ही नहीं कि कैसा है। देखो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वो वैसे वैसे लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर देखो अगर किसी को नॉर्मल, अगर कोई जिसको अगर कुछ कुछ ढूंढना है कुछ, तो ऑफकोर्स ज़्यादा नॉर्मल जाके चैट जीपीटी यूज़ करेगा और वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। अगर किसी को इमेज जनरेट करनी है तो इमेज जनरेट करेगा। हाँ, अगर कोई थोड़ा सा एडवांस है उसको अगर एआई से ऑटोमेट टास्क करने आते हैं वो टास्क एआई ऑटोमेट करेगा, मतलब ऐसे काम है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन से लेवल पे हो, बेसिकली ये बहुत गलत है। ये मतलब मुझे लगा कि आपको क्या लेवल पे हो, ऐसे कुछ लेवल वगैरह नहीं है कि कोई ऐसा आपके लेवल डिसाइड नहीं करने वाला कि हाँ आप लेवल 3 पे या लेवल 4 पे हो। वो कैसा है, बेसिकली आप जैसे काम कर रहे हो, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसी नीड है, आप वैसे काम कर रहे हो, ठीक है। क्या पता कोई लेवल 1 का बंदा है जिसको अगर समझो एआई इन्फ्लुएंसर बनाना है, तो वो एआई इन्फ्लुएंसर बना ले, मतलब डायरेक्ट 1 से डायरेक्ट 5 पे भी जा सकता है, लेवल 1 से लेवल 5 पे, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो गाइस यही था, वीडियो मैंने देखा तो मैं सोचा आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूँ और अपना रिएक्शन जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँ। तो यस, ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।